नहीं दिया जाए, गुरु की कृपा का बदला नहीं दिया जा सकता। बार बार सदगुरु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, गुरु की ऊपर कुर्बान जाते हैं। एक जगह लिखते हैं कि गुरु के चरण कमल सिर राखूं, आठ सिद्धि नौ निधि नव सब नाखूं, सकल पदारथ गुरु पग माही, गुरु पग पर से सब दुख जाई। मैं गुरु के चरण कमलों में अपना चित्त रखूं, आठ सिद्धियां और नौ निधियां मेरे गुरुदेव के चरण कमलों के नाखूनों में बसती हैं। सकल पदारथ गुरु पग माही, गुरु पग पर से सब दुख जाही, गतिमति पलटे गुरु पग पर से, गुरु पग पर से त्रिभुवन दर से, गुरु पग पर से ब्रह्म विचारे, गुरु पग पर से माया छाड़े, गुरु पग पर से योग युगंता, गुरु पग पर से जीवन मुक्ता, गुरु पग पर से बंधन छूटे, मोह माया की फांसी टूटे, गुरु पग पर से हरिपद पावे, रहे अमर होए गर्भ न आवे, चरण दास पग महिमा भारी, बार बार सहजो बलिहारी। अपने सतगुरु के चरणों पर कुर्बान जाते हैं कि मैं अपने गुरु की चरणों की महिमा नहीं गा सकती। संत जो भाई जी कहते हैं कि गुरु पग पर से जोग जोगंता, गुरु पग पर से जीवन मुक्ता। जिस जीवन मुक्ति की हम बात करते हैं, जिस जीवन मुक्ति की हम बात करते हैं, सदगुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से वो अपने आप वो मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रयास करें, गुरु महाराज जी की कृपा, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। गुरु की कृपा से ही अपनी आत्मा के कल्याण का जो महारास्ता हमें मिलता है। एक बार पुनः सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों का ध्यान करें, गुरुदेव को बारंबार वंदना करें। हे सदगुरु, आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। गुरु महाराज जी के वचनों को हृदय में धारना, उनके चरण कमलों का माथे पर ध्यान करना एक सेवक के लिए सबसे बड़ा, सबसे महान कार्य है। ये जिन्होंने अपने सदगुरु को अपने चरणों, अपने हृदय में बसा लिया है, ऐसी आत्माओं का कल्याण जो है वो निश्चित है। ऐसी आत्माएं सदा सदा अपने धूर्धाम, अपने सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में वास करती हैं और सदा गुरुदेव की कृपा को पाती हैं। गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान हृदय में धारण करके रखें। सोते जागते उठते बैठते अपने सिमरण में गुरु की मूरत भी बसाएं और गुरु महाराज जी के नाम का जाप भी करें। कल भी यही वचन हुए थे, जगत में दो तारण को नीका, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाव धनी का। एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाव धनी का। दो रास्ते हैं जगत कल्याण के लिए। एक तो सतगुरु के सुंदर मूर्त का ध्यान करना और दूसरा अपने गुरु के दिए हुए नाम का जाप करना। ये दो नौकाएं हैं भवसागर से पार होने के लिए। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहें। सतगुरु जब मिलते हैं तो एक सेवक की आत्मा के कल्याण के सारे रास्ते मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे सतगुरु को पाकर अपनी आत्मा का परम कल्याण हो जाता है। सतगुरु सहजो गुरु कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल, रोम रोम फुल्लित भई, मुख ना आवे बोल। च्यूंटी जहाँ ना चढ़ सके, सरसों ना ठहराए, सहजो को वा देश में सतगुरुदेव बसाए। जहाँ पर चींटी भी नहीं चढ़ सकती, जहाँ पर सरसों नहीं ठहरा सकते, कहते मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे उस देश में जाकर ठहरा दिया है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा हम जीवों पर सदा बनी रहे। आप इसी प्रकार हमारी आत्मा का कल्याण करने के इस महारास्ते पर हमें चलाते रहें। गुरु महाराज जी की कृपा से ही उनके चरणों में ठिकाना मिलता है। इसलिए इसलिए गुरु महाराज जी की कृपा के लिए सदा सदा दिल से प्रार्थना करते रहिए। गुरु महाराज, हमें अपने चरणों से सदा लगा के रखिए। सेवक को अपने सतगुरु पर जितना भरोसा होता है, वो सारे संसार की सारी आशाएं छोड़कर एक सतगुरु के भरोसे बैठा होता है। एक सेवक को बस इसी प्रकार अपने गुरु महाराज जी को सदा अपने सिर पर बिठा कर रखना चाहिए। जिसके गुरु नहीं है
वो परमात्मा का निराकार रूप का ध्यान करे या अपने इष्ट का ध्यान करे। जिसके गुरु हैं वो अपने गुरु का ध्यान करे। गुरु के ध्यान में सब कुछ समाया है। गुरु के दर्शनों में परमात्मा के दर्शन है। इसलिए गुरु की मूरत मन में है ध्यान, गुरु के वचन मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। बारंबार यही प्रार्थना करते हैं, ये मेरे सतगुरु। इसी प्रकार सब जीवों के कल्याण के निमित्त जो आपने जिम्मा उठाया है, वो वो हमारी आत्मा के कल्याण के निमित्त जो आप पल पल प्रयास कर रहे हैं, हे सतगुरु, आप कि ये कृपा हम जीवों पर सदा बनी रहे, हमारी आत्मा का कल्याण होता रहे। हे गुरु महाराज, हम सदा भूलनहार हैं, हमारी गलतियां क्षमा करके अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखिए, हमारे माथे पर सदा विराजमान रहिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोशिश करें गुरुमुख हम भी लगें और छोटे बच्चों को भी आदत डालें, थोड़ी देर के लिए से अपने हाथों से, उनके हाथों से पुण्य करवाएं, उनके हाथों से कुछ दान दिलवाएं, उन्हें छोटी छोटी अच्छी आदतें डालें, ताकि वो आदतें डली हुई उनके जीवन का आधार बन जाएं। इस बात को अच्छे से जान लेना, 8 साल से बच्चे की जितनी उम्र कम होती है, 8 साल की एज तक उसके जीवन के 70% संस्कार जो है वो बन जाते हैं। 70% संस्कार 8 साल से कम एज में बन जाते हैं। बाकी चाहे वो बच्चा बाद में आगे चलकर 80 साल भी जीवित रहे, तो केवल 30% ही कंट्रीब्यूशन होता है बाद के जीवन का। तो ये जीवन बहुत क्रिटिकल होता है, उस समय उसका अवचेतन मन बहुत रिसेप्टिव होता है। इसलिए उस समय कोई भी नकारात्मक फीड उसके दिमाग में नहीं जाना चाहिए। बच्चे को छोटी छोटी बातों के लिए हम डांट देते हैं, उसको उसको गलत संस्कार डाल देते हैं, उसके सामने कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। नौकर को डांटना, अपने बड़ों के उसका आदर ना करना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा ब्लो होता है। आज गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जरा इस बारे में लोगों को सचेत कर दिया जाए, तो लोग इस बारे में थोड़ा प्रयास करना शुरू करें कि अपने बच्चों को भी सद्मार्ग की ओर लगाएं, उन्हें मेडिटेशन करना सिखाएं। 8 साल से कम एज में थोड़ी देर के लिए आदत डालें, केवल 5 मिनट बच्चे को आंखें बंद करके मस्तक पर ध्यान लगाने को जरूर कहें कि देखो वहां पर क्या दिखता है। अगर कुछ और नहीं समझ में आता, गुरु की मूर्त तो देखें, गुरु की मूर्त का ध्यान करें। ये अगली जनरेशन है, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये अगली जनरेशन ने आगे के समय में हमारे विजन को कैरी फॉरवर्ड करना है। इस बात को याद रखें, हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो विजन है, हमारी जो शिक्षाएं हैं, वो इस संसार में रहेंगी। जिन आदर्शों पर हम चल के बड़े हुए हैं, हमारी अगली जनरेशन को उतनी ही मेहनत करनी पड़े तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब हमें समझ नहीं थी। हमारी अगली जनरेशन को हमसे बहुत कम मेहनत करनी पड़े और वो उस परम ज्ञान को पा सकें। इसके लिए थोड़ा सा आज से ही प्रयास करना शुरू करें, बार बार एफर्ट डालें। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, और लोगों पर भी प्रयास करें। बड़े इतनी जल्दी समझेंगे नहीं समझेंगे, अपने संपर्क में देखें कितने लोगों के बच्चे जो हैं, उनके माता पिता उनको कैसे गलत गाइड करते हैं। हम अगर उनके दिमाग में ये बात गई होगी कि हम सही शिक्षा दे सकते हैं, अभी हम एक बच्चों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, बच्चों के लिए पेरेंटिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्चे को सही पेरेंटिंग गाइडलाइन दी जानी चाहिए, कैसे बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए आपको जल्द ही लिंक प्राप्त होगा। कोशिश करूंगा कि आज हो पाए, अगर आज नहीं हो पाए तो एक आध दिन के अंदर, क्योंकि ये इसका मैटर तैयार है। इसके लिए हमें एक सीरीज शुरू करनी है। अभी सुबह का ही टाइम मिलता है, दिक्कत सिर्फ है टाइमिंग वाली। दोपहर को 3 बजे दूसरी संभावना है कि हम कोशिश करें कि पेरेंटिंग के ऊपर कुछ काम करें। 3 बजे नहीं तो लगभग 3:30 या 3:45 बजे तक, क्योंकि फिर 5 बजे से दूसरा सेशन शुरू करना होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे। पेरेंटिंग वाले इस टॉपिक में इंटरेस्ट है किसी को? किसी को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में? हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक टू हैव इट? क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है, 3 बजे के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 3 का बस 3:30, बस इससे ज्यादा कोई आसपास में कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो संभावना केवल इतनी है
हम उम्मीद लगाते हैं कि ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ और जो प्रक्रिया जो विज़न है सदगुरु की, जो हमें वो देना चाहते हैं, वो विज़न उनकी पूरी की जा सके। गुरुदेव का बहुत जोर है इस बात पर कि बच्चों के लिए कुछ किया जा सके। तो अभी तो ये पेरेंट्स के लिए सेशन होगा, मतलब बच्चों की टेक केयर कैसे की जाए। साथ में अगर बच्चों को भी जोड़ने का उपाय हुआ तो वो बताया जाएगा। आज थोड़ा वेट करना, अगर मेरी सारी चीज़ें सूट करी तो 3:30 सेशन शुरू करके पहले बड़ों के लिए और फिर 10 मिनट के लिए, मे बी 4:30 के करीब करीब 10 या 15 मिनट के लिए बच्चों के लिए कुछ सेशन किया जाए। तो पहले 1 घंटा पेरेंट्स के लिए और फिर 10-15 मिनट बच्चों के लिए। तो अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा वो मैसेज में लिखा रहेगा। कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 या 2 सेशन तो किए ही जाएं, इफ नॉट डेली। डेली के लिए अभी समय का बहुत अभाव है, लेकिन कम से कम एक सेशन तो किया जा सके, क्योंकि ये गुरुदेव की तरफ से आज्ञा आई है। तो वो जब उनका डंडा चलता है तो फिर डेफिनेट करना है वो कार्य। इसलिए मैं प्रयास आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना, अपने ग्रुपों में वेट करना, मैसेज बना के आएगा। तो 3:30 के करीब उम्मीद है, 3:30 से शुरू होगा। और बड़े बच्चे तो यहाँ बैठे हैं ना, बड़े बच्चों के लिए क्या करें, कोई पूछ रहे हैं बड़े बच्चों के लिए कुछ करो। अब बड़े बच्चे तो यहाँ बैठे ही तो हैं, यहाँ पर सारे इतने बड़े बड़े तो बैठे हैं यहाँ पर, 70-70 साल के बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा और कुछ करना अलग से पॉसिबल नहीं है। जो है पहले उसे स्वीकार करें। यहाँ समय का इतना अभाव है कि इतना टाइम निकालने में मुझे 50 बार सोचना पड़ रहा है, वरना नहीं तो पता नहीं क्या कर लेते अभी तक। इसलिए लेट्स ट्राई, एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक बहुत सारे कवर हुए हैं। एक फीमेल्स मतलब विमेन एम्पावरमेंट की जो बात की है गुरुदेव ने वो, और एक बच्चों का टॉपिक, ये कहा है इसे प्राइमरी टॉपिक रखो। और ये जो चल रहा है सुबह शाम मेडिटेशन, ये तो चल ही रहा है। तो कोशिश यही है कि अगर 3 बजे का टाइम रखा जा सके और 3:30 बजे का 3:30 बजे का टाइम पेरेंट्स के लिए और 4:30 बजे का टाइम बच्चों के लिए, लगभग 15-20 मिनट बच्चों को दिए जा सके। तो ये कोशिश है, बाकी देखते हैं, एक प्रयास करते हैं। तो आप सभी कोशिश करना ज्वाइन करने की। बच्चों को स्पेशली उसके अंदर लिखा जाएगा कि 4:30 बजे बच्चों को जरूर रखें उसके लिए। तो वी विल ट्राई इट आउट। थैंक यू वेरी मच। अब सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। इसको एक नया प्रयास हो, आज सदगुरु कृपा करें, आज समय डेफिनेटली निकल जाए तो हम सारे काम छोड़ कर ही पहले ये काम करें। 3:30 बजे रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी की बारंबार महिमा गाएं। लिंक यही रहेगा, लिंक यही नहीं रहेगा, लिंक नहीं बदलेगा। गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज भी उनकी रहमत बरस रही है, सदा बरसती रहे। हमारी आत्मा का कल्याण हो। यहाँ से जब सुरखरूप होकर गुरु चरणों में जाकर मिलेंगे, मुझे सबसे बड़ी दिन उस दिन के लिए मन में इंतजार है कि जब कोई आत्मा अपने सदगुरु से जाकर मिलेगी और कहेगी कि हाँ, हमने संसार में ये शुभ कार्य किए, हमारी आत्मा ने ये महान जो भी समय लगाया जगत कल्याण हेतु, ये सब समय एक एक घड़ी इस सत्संग की वहां पर आपके काम आएगी। जब हम गुरु दरबार में गुरु चरणों में जाएंगे, बस उसी खुशी के लिए सारा इंतजार है कि किस तरीके से एक आत्मा परमात्मा में जाकर मिले और कहे कि हाँ, सत्संग की इन 2 घड़ियों ने हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन किया। बस हम समझेंगे कि जीवन सफल हुआ। आपका तो हो, आपके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, कुछ तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। पहले आपका कल्याण हो। गुरुदेव ने कहा है कि सबके कल्याण के बाद तुम्हारे कल्याण की सोची जाएगी। तो इसलिए पहले आपका कल्याण जरूरी है। पीछे पीछे चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं धक्का स्टार्ट हो ही जाएगा। 10-20 हजार लोग आगे चल रहे होंगे तो कोई ना कोई पुश करके जरा हमें भी पीछे पीछे ले चलना जरा, क्योंकि ये खेल गुरुदेव ने बड़ा अलग सा बना दिया है। बड़ी मजेदार बात है। कोशिश करें आत्म कल्याण के लिए। सहजो गुरु ऐसा मिले जैसे धोबी होए, दे दे साबुन ज्ञान का मल सब मलदारे धोए। गुरु महाराज ऐसे हों जैसे धोबी होता है, धोबी होता है, साबुन ज्ञान का साबुन लगा लगा के ऐसी मैल अंदर से निकालता है कि पवित्र करके रख देता है। सहजो गुरु ऐसा होए जैसे सूरज धूप, सब जीवन को चांदना, कहाँ रंग कहाँ भूप। ऐसे सतगुरु होते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों का कल्याण करते हैं। मैं उनकी महिमा नहीं गाई जा सकती, बस रोम रोम उनके प्रति बस
शुक्राना करता है कि प्रभु कितनी कृपा करी है, एक एक जीव के ऊपर कितनी कितनी रहमत बरसाई है। सहजो गुरु महिमा कही पढ़ सुन हिरिया सिराए, उपजे गुरु की भक्ति दृढ़ दुविधा दुर्मति जाए। मैं गुरु की महिमा ऐसे ही गाता रहूं, इसी तरह मन के अंदर ये भाव बना रहे। सहजो भाई जी लिखते हैं अपने गुरु महाराज जी के बारे में कि चरण दास के चरण पर सहजो वारे प्राण। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों पर अपने प्राण कुर्बान करती हूँ। सहजो भाई जी लिखते हैं, सहजो वारे प्राण जगत व्याध स्यु काट कर राख्यो पद निर्वाण। जगत की सारी व्याधाएं तोड़ दी और पद निर्वाण पद पर जाकर बिठा दिया। ऐसे मेरे गुरु महाराज जी की महिमा है। बस ये गुरु की महिमा गाएं। गुरु की महिमा परमात्मा की महिमा है। शुक्र करें, गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक न सै और ध्यान किए हरि होए। जिनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं और ध्यान करने से इंसान खुद परमात्मा का रूप बन जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत भगवान जी को। थैंक यू सो मच सर।